Hello everyone. Today we will study the chapter 3rd of environmental studies. The name of the chapter is How we breathe. How we breathe means हम कैसे सांस लेते हैं. अब देखिए सांस लेने का जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. उठते बैठते जागते सोते, जब when we are sleeping, when we are wake up, or when we are standing, when we are sitting, when we are doing any activity, when we are doing very important work, but we all used to do breathing. We never stop breathing. हम कभी भी सांस लेना छोड़ते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमारा इटर्नल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है. इसका ये हमारे ऊपर हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते. ये नेचुरल प्रोसेस है. तो हम ब्रीथिंग करते कैसे हैं और ब्रीथिंग का पूरा साइंटिफिकली क्या प्रोसेस है इंटरनल बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ओवरव्यू एंड देन वी विल स्टडी डीपली लाइक साइंस. तो अब देखिए ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं. और इफ़ यू ऑल कैन सी द पिक्चर. द सेकेंड पिक्चर ये क्या है? द लेडी इज़ डूइंग योगा, प्राणायाम, जो कि हमारे हैप्पीनेस क्लास में भी आप लोगों को सिखाया होगा. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब हम एक नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे. ठीक है, ये भी इसको ब्रीथिंग का एक पार्ट है. सी क्या ये व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग? ही इज़ इनहेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर. वो फ्लावर की खुशबू को स्मेल कर रहा है. और ये एक चाइल्ड है. ये क्या फ्रूट है इसके हाथ में. हर फ्रूट की अपनी एक अलग फ्रेग्रेंस है और ये इस फ्रूट को स्मेल कर रही है, उसकी फ्रेग्रेंस ले रही है. तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया ब्रीथ का. आपको ऑलरेडी भी पता होगा अपने आप, लेकिन आज हम उसको स्टडी करेंगे अपनी बुक में. तो आप ये देखिए, कैन यू नेम एटलीस्ट 2 ऑर्गन्स दैट हेल्प अस इन टू डू दीज एक्टिविटीज़. बिल्कुल, हम स्मेल किससे करते हैं? अपने नोज़ की हेल्प से. कई बार हमें कोल्ड लगा होता है तो हम अपने मुँह से भी सांस लेते हैं. और ये सारा जो हम सांस लेते हैं, ये हमारा इंटरनल जो है, कहाँ पर जाके किसकी वजह से हम ले पा रहे हैं? लंग्स की वजह से. दैट वो हम नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होगा? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना. वी नो दैट वी नीड एयर टू लिव. हम सबको पता है कि हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत है. एयर नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एयर में ही तो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ही तो लेते हैं हम. ऑक्सीजन कहाँ पर है? एयर में. एयर नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्या आपने कभी सोचा है हमें क्यों चाहिए एयर जिंदा रहने के लिए? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ? एनर्जी किस चीज़ के लिए? टू स्टडी, फॉर रनिंग, फॉर जंपिंग एंड फॉर प्लेइंग एंड फॉर सो मैनी अदर एक्टिविटीज़. कुछ भी हमें काम करना है, अगर हम खड़े भी हैं, इफ़ वी आर स्टैंडिंग, देन ऑल्सो वी नीड एनर्जी. अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कभी कभी खड़े होते हैं तो हमें इतने ज़्यादा दिक्कत होती है कि नहीं, हमें नहीं खड़ा हो जाए. क्यों? क्योंकि हमारे एनर्जी हमारे अंदर बॉडी में कम हो जाती है. तो अगर हम सब एक्टिविटी स्टडी और रनिंग और जंपिंग और प्लेइंग और कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी वी आर गेटिंग. ठीक है. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हम आगे पढ़ते हैं. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. बिल्कुल, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. बट कैसे, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे. Our body uses absorbed oxygen to break down the food into energy. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से सुनिए. ये लाइन एक ही लाइन है लेकिन इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है. क्या स्टोरी है? जैसे हमने इनहेल किया, अपने नोज़ से इनहेल किया, नोज़ से इनहेल करके हमने एयर इनहेल की. एयर में क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हैं. ठीक है. तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ एयर, पूरी एयर को इनहेल कर लिया, सारी जितनी भी सराउंडिंग में एयर है, लेकिन क्या करती है? उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगी. लंग्स, बॉडी के, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर स्टोर कर लेंगे और उसको ब्लड में मिक्स कर देंगे. और बाकी की जो गैसेस हैं जो हमने एयर में नोज़ के थ्रू इनहेल करी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बाकी जितनी भी गैसेस हैं वो सब एक्सहेल कर देंगे.
ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी के अंदर रख लेंगे, उसका क्या यूज़ है मैं भी बताती हूँ, और फिर हम एक्सेल जब करेंगे वो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देंगे। अब जो हमने अब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो गई है वो क्या करती है, जो हमने फूड खाया है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी कैसे मिल रही है बता रहे हैं, जो हमने फूड खाया है वो छोटे छोटे ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो स्टडी, रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग कर पाएँ। वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जाएगा बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की वजह से, मतलब हवा की वजह से जो फूड है दैट ब्रेक्स डाउन एंड देन प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एयर से, और एयर इज़ द बेसिक नीड दैट वी नीड टू सर्वाइव और टू लिव। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आप अपना हाथ लीजिए, हाथ जो है अपनी चेस्ट पे रखिए, चेस्ट पे रखिए। चेस्ट पे कैसे? प्लेस अ हैंड ऑन योर चेस्ट। अब आप सांस इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। यू विल फील, अगर आप इनहेल किया तो आपको अपनी चेस्ट थोड़ी अप लगेगी, जैसे यू विल फील योर चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। व्हेन यू इनहेल योर चेस्ट मूव्स अप एंड व्हेन यू एक्सहेल योर चेस्ट मूव्स डाउन। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन टू टेक इन एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड टू एक्सपेल इट। मतलब जब चेस्ट ऊपर जा रही है दैट मीन्स हम एयर जो है इनहेल कर रहे हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट में तो है एयर, और जब चेस्ट नीचे जा रही है दैट मीन्स वी आर एक्सहेलिंग। मतलब हम अपनी एक्सपेल का मतलब क्या है? एक्सहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, हम इनहेल क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अब ये मैं आपको डेफिनेशन जब करवाऊंगी तो बिल्कुल नोट करके बैठेगा। अभी भी आप पेपर और पेन रख लीजिए साथ में, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी अभी यहाँ पर आपको। तो ये क्या है? ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। कौन से? इनहेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। इनहेलेशन मतलब वी आर इनहेलिंग एयर through our nostrils, and exhalation we are exhaling carbon dioxide through our nostrils. The process by which we take in air में से हम ऑक्सीजन, पूरी एयर तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन एयर की जो ऑक्सीजन को जो हम इनहेल कर रहे हैं that is known as inhalation. The process by which we take in air or oxygen is known as inhalation, whereas the process by which we give out carbon dioxide is known as exhalation. ये बहुत ही important है। Inhalation की definition is this and exhalation की definition is this। तो आप पॉइंट्स बना लीजिए, डिफाइन इनहेलेशन, डिफाइन एक्सहेलेशन। तो ये आपको 2 डेफिनेशंस लिखनी है वर्कशीट 1 में, क्वेश्चन चैप्टर 3 की। वी नॉर्मली ब्रीथ अबाउट 12 to 20 टाइम्स अ मिनट वाइल एट रेस्ट। ये भी नोट कर लीजिए, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए, ठीक है, और 1 मिनट तक काउंट करिए कि आप कितनी टाइम्स इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। तो ये होगा आपका, मैं एवरेज बता रही हूँ जनरल। अगर आप आराम से रेस्ट पे हैं, तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं या आराम से खड़े हैं, तो आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए। आपका टाइम आएगा 12 to 20 टाइम्स ही आप इनहेल एंड एक्सहेल कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे और सांस छोड़ पाएंगे, सिर्फ 12 से लेकर 20 के बीच में। तो हैव यू एवर रन अ रेस एंड फाउंड दैट यू आर ब्रीथिंग फास्टर? बिल्कुल, ये तो हमने बहुत बार किया। जब भी आप अपने किसी फ्रेंड के साथ रेस लगाते हैं तो आप देखते हैं, उसके बाद जब रेस जब ख़त्म हो जाती है, देखते हैं आप कितने फास्ट ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज व्हेन वी रन और क्लाइंब द स्टेयर। जब भी हम कभी सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, तब भी हम बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमें फास्ट ब्रीदिंग इसलिए करते हैं, कोई हमने एक्टिविटी कर ली है या हमने कोई हैवी चीज़ उठा ली है या हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें नॉर्मली तो हमें जितनी हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उतने हमें नॉर्मल एनर्जी मिल रही है। बट हम जब कोई एक्टिविटी कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी कैसे आएगी? ऑक्सीजन की हेल्प से। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ऑक्सीजन ही हेल्प करेगा फूड को ब्रेक डाउन करने में, और फूड जो हमने खाया है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है,
जब जितनी जल्दी फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी में, उतनी ही हमें जल्दी एनर्जी मिलेगी। अब नॉर्मली तो हमें ऑक्सीजन नॉर्मल वे में मिल रही है सराउंडिंग्स में, जैसे हम रेस्ट में वैसे, लेकिन जब हम कोई भाग कर आए हैं, भागकर हमने कोई रनिंग करके आए हैं, तो हमें जल्दी जल्दी ब्रीदिंग क्यों करनी, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी, जब हमारे अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो वो जल्दी जल्दी से फूड को ब्रेक करके फिर से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए हमें क्या होता है, वाई डज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज व्हेन वी एक्सर्ट आवरसेल्व्स, फाइंड आउट। जब भी हम कोई हैवी एक्टिविटी करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, बिकॉज वी नीड extra energy, and for extra energy, requirement of extra energy, the oxygen is required to break down the food and to provide energy। तो ये हमारा रीज़न है, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और एनर्जी ज़्यादा के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। मोर ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आज का फर्स्ट टॉपिक था। प्रोसेसिंग कैसे होगी, हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस बेसिस पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, डिफाइन इनहेलेशन, डिफाइन एक्सहेलेशन, डिफाइन ब्रीदिंग। और ये क्वेश्चन, व्हाई डज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज व्हेन वी एक्सर्ट आवरसेल्व्स, मतलब जब हम कोई हैवी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। तो ये आप वीडियो एक बार देख लीजिए और इनहेलेशन का प्रोसेस एक बार देख लीजिए क्या होगा। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक बैलून की तरह होते हैं, बैलून की तरह कह लो, या एक सैक क्या होता है हमारा, बोरी की तरह। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें बैलून में जैसे हम एयर ब्लो करते हैं वैसे ही वो बैलून की तरह ब्लो कर लेते हैं, एयर उस अपने अंदर एयर भर लेते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो जैसे बैलून में से हवा निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है हवा, वैसे ही हमारे लंग्स में से भी हवा निकल जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं लंग्स जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। और जब ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, हवा भर जाती है उनमें। ठीक है, जैसे बोरी में हवा भर जाती है वैसे ही। तो ये है हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस और ये है हमारा एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और ये एक बार पढ़ लीजिए हमारे होता क्या क्या है। यह है हमारा नोज़, जहाँ से हमने इनहेल किया। नोज़ के जो 2 होल हैं उसको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। फिर हमारा जाता है, हमारे थ्रोट में 2 पाइप लगे हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया। फिर हम और नीचे आते हैं तो हमारे 2 ये लंग्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लेफ्ट लंग एंड ये लेफ्ट लंग एंड ये राइट लंग। ठीक है, और ये जो अंदर से जो वेन्स जा रही हैं दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, और ये हमारा नीचे जो है ये 2 लंग्स जो हैं, इसका बेस कहाँ से अटैच हुआ पड़ा है, डायफ्राम से। डायफ्राम को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए, जब हम इनहेल करते हैं तो जो ये 2 लंग्स हैं वो बैलून की तरफ फूल जाते हैं और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम छोटा हो जाता है, क्योंकि डायफ्राम और ये अटैच हैं आपस में। जब हम इनहेल करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं और ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, और डायफ्राम जो है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है हमारी बॉडी में। लंग्स स्पेस ज़्यादा ले लेंगे जब हम इनहेल करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब हम एक्सहेल करेंगे तो लंग्स छोटे हो जाएंगे और डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हो जाएगा, मूव अप। डायफ्राम और लंग्स में आपस में क्या कनेक्शन है समझ में आ गया। इनहेलेशन में लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, बैलून की तरह फूल जाएंगे, और डायफ्राम जो है वो छोटा हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एक्सहेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे से बैलून में से रिलीज हो जाती है ना एयर, छोटे हो जाएंगे, और डायफ्राम जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ डू वी ब्रीथ पूरी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे कि हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन डू योर वर्कशीट, watch this video again and again if you have not understood, and ask me question if you have any query. God bless you all.